श्री राम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमो हरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो हरियाय नमो वज्रायाय नमो लोये सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुत्याचकासते चेस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच। होमवर्क करो तो कहने से अच्छा लगे, होमवर्क नहीं करते दिक्कत है। होमवर्क अपनी साधना का मूल काम है। होमवर्क रोज कहते हैं, लेकिन अपन आधा एक घंटा भी उसके लिए समय नहीं देते, जबकि उस विषय में सोचो ना, काम करते करते तो भी सोच सकते। एक दिन हमने कहा था, आपको कोई इंसल्ट कर दे भरी सभा, तो आप खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते वही वही सोचते हो, वही वही सोचते हो। इंसल्ट होने पर तो हम सोचते, सभी लोग ये कहते हैं प्रेम से कहो, हमसे प्रेम से कहो, लेकिन प्रेम से कहने की कीमत ही नहीं होती। अभी अपन जोर से चिल्ला के बोल दो, भाई साहब नाराज, मतलब ये फिर भी ये कहते हैं हमें डर लगता है। अब इतने प्रेम से कह रहे हैं तो भी डर लगता है। अब डर लगने का क्या करे कोई। जैसे अभी बात चल रही थी, पूछ करके काम करना या बता देना, अभी बहुत काम का पॉइंट है। मान का साय इसी का नाम है। एक तो जानते नहीं है, बताओ तो मानते नहीं है, और ताना तो और है, तानते हैं। फिर जिस विषय में आप नहीं जानते पूछ लो। आप में जो भी वरिष्ठ हो, इतने लोगों में जो वरिष्ठ, उनसे पूछ लो क्यों ये काम आपने किया है, क्या किया होगा तो उसका अनुभव मिल जाएगा। क्यों ये विषय आपने पढ़ा है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, किसी ने पढ़ा है आप लोगों ने, भैया इसमें कोई सावधानी हो तो बता दो। अब कितने लोग ऐसे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी कितनी बार पढ़ लेते, बिना पूछे पढ़ते, ये नहीं पूछते कि हम ये विषय पढ़ लें। वो संबंधी अनुभव, प्रैक्टिकल प्रयोग बता सकते हैं सब, लेकिन हम सीखना ही नहीं है। मोह ये कहता है, अहंकार ये कहता है, मान कैसा ये कहती है, हम तो सब जानते हैं। मोह या अहंकार की
वैसे नहीं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये कोई मोह अहंकार नहीं है। अहंकार इसका नाम है कि हम किसी से पूछते नहीं। अब शब्दों में थोड़ी सोचो मैं अहंकारी हूँ। क्यों पूछे किसी से, क्यों सीखे किसी से कुछ, क्यों लाभ ले। आप नई कार खरीदते हो, वो कभी चलाई ना हो, तो आप अपने अहंकार को एक स्थान पर रखते हैं। एक कोच होता है सिखाने वाला, ड्राइविंग सिखाने वाला होता है। अब उसके पास गाड़ी नहीं है खुद की, जो सिखाने वाला है वो तो गरीब आदमी है, उसे सिखाता है बस। आप उसको कैसे आदर से बात करते हो, फिर वो सिखाता है आपको, बगल में बिठाते हो, है क्या कर रहे, ऐसे नहीं, ऐसे करो। वहां तो आपको इंसल्ट नहीं लगती, ए 2 टके का आदमी हमसे ऐसे बोलते हैं। जब सीखना होता है तो विनय आ जाती है, अहंकार चला जाता है। अहंकार सीखने नहीं देता। पंडित साहब ने क्या कहा था, जैसे बंद ढक्कन बरसात में कितना भी रखा पानी की बूंद प्रवेश नहीं करती, ऐसे ही अहंकार से ढका हुआ व्यक्ति वो सीखता नहीं, वो पूछता नहीं। कोई अपने से क्यों ये पढ़ा है आपने, पूछ लो भाई। अभी जैसे कह रहे पूछ करके जाओ, अब इतना बड़ा समय शिखर जी है, यदि खो जाओ, तुम तो ध्यान करने किसी भी जगह चले गए, हम इधर भटकेंगे, फिर उधर भटकेंगे, फिर उधर जाएंगे, और हर मंदिर में जाएंगे, हर मंदिर में जाएंगे, सबसे पूछेंगे। कितने विकल्प होंगे बोलो, कितनी परेशानियां हुई। कह के जाओ, अभी बताए पूछ के जाओ। हम ध्यान करने जा रहे, कहाँ, उस दिशा में, उसी दिशा में तो पूछने जाएंगे, हम ढूंढने जाएंगे। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते एक व्यक्ति कितने बड़े संकट में इतने सारे लोगों को डाल सकता है। और थोड़ा लंबा करके कहो, सामने शिखर की क्षेत्र बदनाम हो जाए, मैंने हम कहाँ ढूंढने जाए, कोई बहन कहीं भी चली जाए, अब ढूंढने कौन कहाँ जाए, प्रश्न तो है ना। पूछना, अब लिखो, अभी भी लिखो इस पर, पूछना क्यों जरूरी है, बता करके जाना क्यों जरूरी है। किन कंडीशनों में हम नहीं बता पाए तो क्या करेंगे। साहित्य में देखा होगा, नहीं बता पाते हैं तो एक स्लिप रख के चले जाती है, एक स्लिप रख के दे देते हैं, हम इतने बजे तक आएंगे, इस जगह जा रहे हैं, या जो भी कुछ, और दूध रखा है पी लेना, वो दूध नहीं पीना, जो भी कुछ, मैंने एक स्लिप रख दी। लिख के जाते हैं तो साथ नहीं लिख देते। हाँ, अब ये उपसंपद है ना, उपसंपद, इसकी व्याख्या करो। सुख दुख उपसंपद क्या है, विनय उपसंपद क्या है। मार्ग में, इसी मार्ग से चलकर आए हुए कोई साधु, उनके सुख दुख पूछना, सुख दुख पूछने से हमें क्या फायदा, सब क्रमबद्ध है, जब पुण्य प्रमाण है, हम अहंकार है, ये भी स्वाध्याय का अहंकार है, सब क्रमबद्ध है, अपने अपने पुण्य पाप का फल हुए। यदि हमें मालूम पड़ जाए ये स्थान ठीक नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, अपने तो फायदा हो गया ना। फ्री फंड में आपको अनुभव मिल गए किसी की, फ्री फंड में विनय क्यों आती है। मैं इसलिए कोई किताब पढ़ना पसंद करता हूँ कि उनकी 100 साल की लाइफ स्टोरी हमें 3 घंटे में मिल गई, उनके 100 साल का संघर्ष हमें कहानी मिल गया। इससे कोई मतलब नहीं वे कौन है, वही हमें, चाहे मुनिराज हो, आचार्य हो, हमने कितनी चीजें आचार्यों की, मुनियों की, वर्तमान मुनि है और वर्तमान आचार्य, उनकी ऑटोबायोग्राफी या अभिनंदन ग्रंथ या जीवन चरित्र, परिचय, जीवन चरित्र, उससे सीखा है। हमें हमें उस जगह पे जाने पर वो घटना याद आती है, उसे पढ़ा था। इसलिए पूछना, पढ़ना, बताना, अच्छे से पूछो। जैसे मार्ग उपसंपद, मार्ग के बारे में पूछना। अब मार्ग में दो, ये वाला मार्ग, किस मार्ग से तुम यहाँ तक पहुंचे, मैंने रत्नत्रय, आपको कैसे मन चंचल नहीं होता, आपको आहार के समय उपयोग क्यों नहीं भटकता,
आपको निद्रा में, ऐसे संकटों में भी आपको निद्रा प्रॉपर कैसे आ जाती है? इतनी निद्रा में भी वेद विज्ञान कैसे हो जाता है? पूछा, उनके अनुभव का लाभ मिल जाएगा, लेकिन पूछते ही नहीं। अब देखो, जो बड़ों से नहीं पूछती, वे स्वयं अपने आप को बड़ा मान करके हर किसी को पढ़ाने लगती है। अभी कोई छुल्लक जी पढ़ने तैयार है, उन्हें पढ़ा दी। कोई महाराज पढ़ने तैयार है, उन्हें पढ़ाने लगी। पढ़े बिना पढ़ाने लगी। ये सब अहंकार कहलाती। अहंकार, बिना आज्ञा लिए पढ़ाना अहंकार है। हमने कल ही परसों कही थी बात, जो भी बातें इसमें लिखी गई वो चार कसायों का प्रयोग लिखी गई। चार कसाय होंगी तो ऐसे काम करोगे आप। टोटमल साहब ने क्या लिखा है? यदि अधिक बुद्धि के धारी ना मिले तो समान बुद्धिधारियों से चर्चा करें। और समान बुद्धिधारी, समान उम्र वाले, समान अनुभव वाले, उनसे चर्चा करें। ये संबंध में हमारा ऐसा विचार है, आपका क्या विचार है? इसलिए हम कहते हैं डाइल्यूट हो, डाइल्यूट बातचीत करो। बहुत सारे अनुभव मालूम पड़ते हैं एक दूसरे के। मार्ग, मोक्ष मार्ग, एक दूसरे से मोक्ष मार्ग पूछो। तुम कैसे जुड़े, तुम कैसे जुड़े, तुम कैसे जुड़े? अरे ऐसे जुड़े, महिमा आई। अभी एक दूसरे की महिमा क्यों नहीं आती? हर एक को ये लग रहा है मैं ही बहुत संघर्ष करके आया हूं, इनकी तो दो कौड़ी कीमत नहीं है, तो आराम से मिल गया सब। अरे उससे पूछो तो कैसे आया। और जब हम उसके मार्ग नहीं जानते, मार्ग उपसंपद, उपसंपद का मतलब बताया था, अपने आप को, अपने उपयोग को उसके चरणों में समर्पित कर दिया। अपने उपयोग को, अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। अच्छा, अब हम अलग से नहीं सोच रहे, इनके सोचने से हमारा काम हो रहा है, इनके मार्ग से, इनके अनुभव से, इनके सुख दुख से बात करो, पूछो। क्यों आप बीमार कैसे हो गए, पूछो। अब वो बताएगा क्या बताएं, ऐसी गलती कर दी, ऐसा खाते थे, ऐसा करते थे, अपना फायदा हो गया। सही अपने को फायदा हो गया। स्वानुभूत बताओगे, इसमें क्या लिखा है समय साहब? स्वानुभूत चकास्ते, हम जो कह रहे हैं वो स्वानुभव से कह रहे हैं। तुम भी स्वानुभव से समझो, मतलब एक दूसरे से पूछो, बता। इसमें अपना अहंकार को बोला जरूर। पंडित साहब को कोई काम करना, कहीं जाना है, हमें बुलवाया। सुबह हम सोच रहे हैं ग्वालियर फिरे, नहीं अरे आप हमसे क्या कह रहे, आप तो चलिए, आप हमसे कह रहे, कोई बात है तो ऐसा करें कि नहीं करें, कर लें कि नहीं करें। फिर मैं बहुत सोचा ऐसे क्यों बताती, क्यों पूछती। छोटों से पूछने का से एक तरीका तो यही होगी कि छोटों को ये समझ में आना चाहिए कि बड़े हमसे पूछ रहे थे तो तुम बड़ों से पूछ के जाना। पूछ के भी सिखा दिया। तुम पूछ के जाया करो, कहीं कहा बताया करो तुम्हारा प्रोग्राम क्या है। तुम साल भर का प्रोग्राम ही नहीं बता पाते, हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, क्या कर रहे, क्या पढ़ रहे, कुछ खबर ही नहीं। और चाहते अहंकारी व्यक्ति झट के लगे, वो पंडित जी हमसे सलाह देते थे। अहंकार झट के लिए हमसे पूछते रहे क्या सिखाना चाह रहे। मार्ग उपसंपद, विनय उपसंपद, सुख दुख उपसंपद, सब पढ़ना, इसमें पढ़ लेना। पढ़ो भाई, उनको सुनो। हम फिर कह रहे लिख के बताओ सब लोग, क्यों पूछना चाहिए, लाभ क्या है। देखो अभी हमको लगता है हम बहुत सरल जीव है, जीव सरल है लेकिन मोह टेढ़ा है। क्या कह रहे तुम बहुत अच्छे हो ना, लेकिन मोह झुकने ही नहीं देता, पूछने नहीं देता, बताने नहीं देता। हम काहे को पूछे, हम तो अपने आप करके सीखेंगे। और मैं कई बार कहा है, करोड़ों रुपए की कार चला के सीखोगे तो कार बर्बाद हो जाएगी। इतना बढ़िया है मार्ग उपसंपद, किस मार्ग से आपको इतने परिणाम इससे, आपको इतनी शांति इस उम्र में कैसे आ गई। और श्रेणी की कहानी आती है ना, श्रीमद राजचंद जी वाले में। श्रेणी कोई बहुत तकलीफ थी, बहुत तकलीफ हो, उसको देखा, तुम इतने अनाथी मुनि,
अनाथ ही मुनि, अरे तुम अनाथ हो? अरे बोले अब अनाथ ही नहीं, अनाथ तो पहले थे, हमारी रानियां थी सुंदर सुंदर, ऐसा था वैसा था, और जब तकलीफ हुई आंख की और शरीर की जलन हुई तो कुछ काम नहीं आया, न पत्नी काम आई न चंदन काम आया, और आखिर मरण जैसी वेदना हुई। फिर यही सोचा मर तो रहे ही, यदि जीवित रहे तो साधना करेगी, और फिर संयोग से अच्छे हो गए। संयोग से अच्छे हो गए। बोले अनाथ तो उस समय था जब पूरा परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, सब हाथ जोड़े खड़े थे, चंदन घिसा जा रहा था, लेप हो रही थी, सब पंखा चल रहे थे, वहां एक पल को भी चैन नहीं था। अनाथ तो हम तब थे, अब तो मैं अपना नाथ स्वयं हूं। सैनिक को लगने लगा हम अनाथ। सैनिक को लगा अब हम अनाथ है। आहा तुम नाथ हो। सोचने का ढंग होने दे, ऐसे आने आएगा। लिखो बेटे, लिख नहीं रहे हम, फिर क्या लिखोगे तो बहुत फायदा हो। फिर एक दूसरे से पूछो तुमने क्या लिखा, दो चार पॉइंट इनसे नहीं मिलेंगे, दो चार इनसे नहीं मिलेंगे, दो चार इनसे नहीं, तुम्हारे बढ़िया संग्रह हो जाएगा। मैंने तो परस्पर गोष्ठी कर दी। हाँ, असंग का मतलब ये नहीं है कि अब हम अपनी धुन में, बस अपनी धुन में, अपनी धुन में तो सबसे हिलना मिल, हम कह रहे पूछ एक दूसरे, पढ़ो, बातचीत कर, ठीक है, होमवर्क कर लेना भी कर लो तुम। अब अभी प्रतिक्रमण की चर्चा, निश्चय प्रतिक्रमण तो बहुत छोटा है, पहले कई बार पढ़ाया है, लेकिन वो शोभा, जैसे मिठाई बहुत अच्छी बनाई गई, लेकिन उसकी शोभा शोभा तो खोपरा, चिरौंजी, ऐसे है ना, अच्छी अच्छी चीजें ऐसे लगा, अच्छा ऊपर से देख के भी अच्छी लगे। रबड़ी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन ऊपर केसर सजी हो, ऐसे ऐसे तो देखने में और अच्छी लगती है। ऐसे ही आत्मा का अंदर अंदर प्रतिक्रमण हुआ, वो तो अंदर का है, बाहर तो पता ही नहीं लगा। आहा, साधुओं की, श्रावकों की, सम्यक दृष्टियों की, ज्ञानियों की, बाहर में कैसा दिखना चाहिए, वो 6 प्रकार का प्रतिक्रमण इसमें है। 6 प्रकार का प्रतिक्रमण। नाम प्रतिक्रमण, नाम बड़े आदर से लेते हैं, ये नाम प्रतिक्रमण पहले अनादर से लेते थे। कौन कौन ने कहा है, क्या कह रहे, कौन कौन ने कहा है, कौन कौन ने, नौकर है कि बच्चा क्यों है, अब ऐसे अनादर से बोलते थे। क्यों, 5वें तीर्थंकर कौन है, सुमतनाथ, कौन, बेटा है तुम्हारे, नौकर है सुमतनाथ, आदर से बोलो श्री सुमतनाथ। गांव वालों को देखो, रामचंद्र जी का नाम भी लेते तो हाथ जोड़ लेते, मैंने कोई बात होती, अरे भैया भागवत सुन के आए, आदर से, हाँ नाम भी आदर से लेना। अजय सब हमारे में सीखने मिला, पंडित साहब कहते समय सार नहीं, श्री समय सार जी परमागा। सही काम, लिखने में भी समय सार जी लिखा है, बोलेंगे अभी कितने तुम्हारे बच्चा है, बच्चा सीधे अखर, कौन कौन चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, वो कौन कौन चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। चिल्लाना क्या होता है, क्यों चिल्लाना कब होता है, पुकारना कब होता है, हिंदी पढ़ो, कहना कब होता है, फरमाना क्या होता है, संबोधन क्या होता है, करुणा क्या है, अरे भाषा समझो। पंडित साहब की भाषा के ऊपर से आप क्या बोलोगे, सोचो, भैया बहुत गुस्सा हो गया, क्यों गुस्सा हो गए, अरे गुस्सा नहीं हो गए थे, जब बहुत करुणा होती है तब ऐसी भाषा आती है। करुणा नहीं हुए तो मरो, हमें क्या करना है, इतना भी नहीं कहेगी मरो, अंदर अंदर से उपेक्षा हो जाएगी। क्रोध, क्रोध इसका नाम है, क्रोध में उपेक्षा होती है और करुणा में आग्रह होता है, प्रेम होता है, बेटा मर जाओ, खाओ पियो अच्छे से, ये बहुत प्रेम होगा, बात चले तब बोली ये भाषा। नाम भी अच्छे से लेती, वो छोटा बच्चा पढ़ता था हमारे, सब छोटे बच्चे पाठशाला में, हम उनके घर गए तो उनकी दादी हमारे सामने उससे कही, मेघना जी, गौरव जी, अच्छा, अरे जी कैसे बड़े दादी जी, ये तो
हाँ हाँ, अरे जी करके बोल रही गजब है, इस घर में कितना बढ़िया संस्कार। जब दादी नाती पोतों से ऐसे बोल रही वाह। है, डेली रूटीन की भाषा है उनके आगे। हम तो देख के दंग रहेगा कि गजब। इसमें एक द्रव्य प्रतिक्रमण है। द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण मतलब पहले खोटे लोगों की संगति में रहते थे तो खोटी भाषा सीख जाती, खोटे लोगों की संगति में रहते तो खोटी खोटी भाषा सीख जाती। अभी सड़क पर्वत पे जाओ तो 99% लोग ऐसी भाषा बोलते जाएंगे रास्ते में। मैंने एक प्रकार का उनको पिकनिक है और कुछ नहीं। मैंने जब से मैं जा रहा हूँ उस पर्वत पे 8-10 दिन हुए, कितने दिन हुए, अष्टमी से गए मैंने ना, इन अष्टमी से लेकर अभी तक केवल 2 मोबाइल में भजन बजते देखे, बस 2 बच्चों के मोबाइल, बाकी सब पूरे टाइम हलचल हल। अब ऐसे लोगों की संगति में रहो तुम्हारे परिणाम गिरेंगे। सारी दुनिया मजा कर रही है, अपन ब्रह्मचारी बन गए, अपन क्या कर रहे, अपन उदास उदास बैठे, उदास उदास खाए, उदास, यहाँ क्या हंसना बोलना, यहाँ का मस्ती, देखो इनकी मस्ती। अब सुनो, जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ, कुसंगति का त्याग हो गया, सत्संगति हो गई, तो कुसंगति का प्रतिक्रमण हो गया, कुसंगति का प्रतिक्रमण हो गया। अब अच्छा नहीं लगता हंसने बोलने वाली ऐसे, ये भी कथा करने वाली, पिकनिक करने वाली, गंदी भाषा में कहो तो लड़कीबाजी करने वाली, मिलेच्छ आचरण करने वाली, उच्छृंखल आचरण करने वाली, तो अच्छी नहीं लगती। मोहिराज गुफाओं में छिप कर क्यों साधना करती है? द्रव्य प्रतिक्रमण। द्रव्य प्रतिक्रमण। चलो ये तो बैठता है। उपयोग का प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण। हमारा उपयोग भी इनमें ना जाए, भी कथा में ना जाए, कहा को देखने इनका विकारों में उपयोग लगाए। जी पंडित साहब। प्रतिक्रमण तो नाम प्रतिक्रमण समझ आया, बड़े आदर। देखो ये सब प्रभावनांग है। हाँ, इससे देखो कोई आपके पास रहता है, इतने लोगों ने, अब कोई रहता है, जाते समय कुछ ना कुछ इमेज लेके जाए, अरे जो बहुत बेकार लोग थे, दिन भर खाए खाए, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे का विश्वास नहीं, एक दूसरे का प्रेम नहीं, अरे भैया ऐसे बोलते थे तो भैया हाँ उनसे। अब देखो इस भाषा से कुछ पिक्चर लेके चले, भैया काय की साधना ग्रह है, देखो 1 मिनट में झलक खराब होगी, और केवल नाम प्रतिक्रमण हो, सही कहा, मधुर मधुर भाषण, सामने वाला बेहुदे जिनसे अपन ऐसा बोल देते, वे भी अच्छी बात, भैया देखो कितने आदर से बोलती। सही कहा पंडित, बड़े आदर से बोली है। अब सुनना ध्यान से, सबको भगवान आत्मा देखोगे तभी ऐसे नाम आदर से ले पाओगे। भैया दादा तकलीफ मत पाना भैया, भगवान हो, अपना क्या पता बोलो अच्छे, इसमें अपने संबंध नहीं जरा है, क्या कह रहे हैं, अपनी संबंध नहीं जरा है, अपना फायदा है, अपना लाभ है, बढ़िया बोल। हम तो एक बात कह रहे, मान चलो मोक्ष मार्ग में नहीं भी लगा तो अभी मोक्ष मार्ग की सुगंध तो लेके चलेंगे भैया। हम ऐसे रह नहीं पाए लेकिन रहना तो ऐसे ही चाहिए। मार्ग तो यही है, साधना तो यही है, कितना बस मतलब मजा तो जब है जब कोई कोई, अब हमें नहीं कहना पड़े, कोई कहे लगता है भावी सिद्धों का संग्रह है। सही देखो कैसे उपसर्ग परिचय जीत लेती, कोई ने किसी की बुराई कर दी वो मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, ए वे बुराई कर रहे, हमने तुम्हें बताया कि वे बुराई कर रहे, तुमने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। अब देखो खराब शब्द बोलना हो तो खराब भी बोला जा सकता है, अच्छा भी बोला जा सकता है। खराब बोल के बताएं, पहले किसी ने किसी की बुराई तुमसे की कि ये देखो वे तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे, तो आप ऐसा उत्तर भी दे सकती हो, कहने दो भैया गधा लात मारे तो हम तो लात नहीं मारे, अब जी खराब उत्तर हो गया, तुमने अपना गधापना सिद्ध कर दिया। हम तो उनकी बुराई नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तो एक बार प्रतिज्ञा भाई साहब ने दिला दी थी, कोई की बुराई नहीं करना। हम सब सुन रहे भैया, सब सुन रहे, सब देख रहे भैया। अभी खराब उत्तर ये भी है, बहुत खराब उत्तर है, तो बहुत ही खराब उत्तर। सबसे बढ़िया उत्तर होता है कभी कभी हमारे ही पाप का उदय आता है इसलिए निर्जरा हो जाती है।
वे हमारे बड़े उपकारी हैं, वे हमारे बड़े उपकारी हैं। वे उनकी वजह से हमारी निर्जरा होती है बहुत बढ़िया साधक भी, और गुणी जन है तो उनको हमारे दोष दिख जाती है, उनका बड़ा उपकार है, समय समय पर चेताते रहती है। धन्य है, ये अच्छा जवाब। अब यही जवाब उन तक पहुंचेंगे तो वो बदलेंगे नहीं। भैया तुमने तो उनकी बुराई कैसे की थी, लेकिन वे तो ऐसा कह रहे थे। अब झट, अब तुम्हें भी अपनी छवि सुधारना हो, झट कह दो सही बात है, हमारी आदत ही गंदी है, दोष ही दोष देखने की आदत में है, तो भगवान है तो सब साधक, और हमें दोष देखने की आदत है, क्या करें। लेकिन आगे सब ध्यान रखेंगे, झट जाके क्षमा पाना कर लिए, मामला खत्म हो गया। वो क्षमा मांगने पहुंच गई तो वो क्यों तुम्हें बुरा नहीं लगा, हमने तुम्हारी बुराई की, जब तुम बुरे नहीं हो तो बुरा क्यों लगेगा। ये अच्छा जवाब है, अच्छे जवाब, ये अच्छा जवाब है, तुम बुरे नहीं हो तो बुरा क्यों लगेगा। हमारी निर्जरा थी, सही तो है, रोने लगे तो तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारा इसमें बंद तक नहीं हुआ, तुम तो निर्दोष हो। मैंने कितना, एक सेकंड की भाषा से विश्व में सबसे अच्छी दवाई है भाषा, सबसे बढ़िया मरहम है मरहम, सबसे अच्छी मरहम है भाषा, विनय, अच्छा बोलो, प्रतिक्रमण नहीं। तुम कह रहे हम तो आत्मा को जान गए, हम तो आत्मा को समझ गए, हम तो क्या समझ गए, जिस हम आत्मा नहीं है, तो तुम क्या समझे फिर आत्मा, क्या समझे बताओ कि आत्मा है। यदि आत्मा को आत्मा समझते तो जैसा पूज्य में हूं ऐसे पूज्य है, जैसे आदरणीय, सब एक शब्द सुना है बहुत अच्छा, समादरणीय, समादरणीय, सम आदरणीय, समान आदरणीय। हाँ, भावी सिद्धों का मेला है। इनके भजन बना बढ़िया, भोजन करते करते ये भजन गाओ, एक भजन बना बढ़िया, भावी सिद्धों का मेला लगा हुआ है। दूर रहने वालों को मन चंचल हो जाएगा, ये रोज भोजन करने बैठे, यहाँ का भोजन याद हो जाएगा, भोजन तो वहां होता है। अब जी प्रतिक्रमण कहलाती है। देखो निश्चय प्रतिक्रमण तो कितने सुंदर हैं, और व्यवहार प्रतिक्रमण भी कितना सुंदर है। एक दूसरे का नाम लिया, चिल्ला के भी बोल सकते भे, अब नाम लेके किसी का, और मर जाए उनकी बड़ी बड़ी आफत है, एक मिनट शांति नहीं उनके मारे, ऐसा ही बोल सकते। नहीं नहीं, आज आक्रोश आ गया होगा उनको, वैसे आता नहीं, हम तो सुनने को तरसते हैं, उन्हें आक्रोश नहीं आता कभी, आज आ गया होगा, हमारा हृदय है, हमारी निर्जरा है, बिल्कुल ऐसे। देखो मैं फिर कह रहा हूं, कई बार कह चुके, आज फिर कह रहे हैं, स्वाध्याय से सम्यक का संबंध नहीं, पढ़ने से, अध्ययन से, पढ़ने का संबंध स्वाध्याय का संबंध, स्वाध्याय में पढ़ना, अध्ययन का संबंध जानकारियों से, जानकारियों से विशुद्धि नहीं होती, विशुद्धि नहीं। हम तो भगवान है कहते रहो, भगवान पर बिगारी पढ़ना हम रुकेंगे नहीं, पढ़ने से थोड़ी काम होता है। हमें बहुत बढ़िया ग्रंथ मिला, बहुत बढ़िया देश शास्त्र गुरु मिले, इससे काम नहीं चलेगा। जानकारियों को एप्लीकेशन करो, जानकारियों का प्रयोग करो, सबको भगवान देखो, पहले देखो, देखो में ताकत है, देखो में तो ताकत है। अब तुम अपनी अपनी कमियों को लिखो, हम क्यों नहीं भगवान देख पा रहे, क्यों नहीं पूछ पा रहे, क्यों नहीं कह पा रहे, कहीं ना कहीं ईगो हर्ट है। कोई टोक देता है तब ईगो हर्ट नहीं होता है, ईगो हर्ट हमें टोकने नहीं देता, ईगो हर्ट नहीं, ईगो हर्ट पहले से ही है। हमसे कोई ऐसे नहीं बोले नहीं, तब समझ लेना, कोई बोलेगा तो हाँ, इसका मतलब तुमको ईगो हर्ट पहले ही है। सम्यक दर्शन का, केवल ज्ञान का, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का, तीन एक साथ कह रहे, सम्यक दर्शन, आगे बढ़ना और केवल ज्ञान, है ना, तीनों। इस सब का एक एक है, एक तप है विनय तप। विनय तप यदि जीवन में है तो सम्यक तो होगा, केवल ज्ञान होगा, और मोक्ष भी होगा, होगा।
विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। शिव वनिता ही क्यों? देखो विनय की भाव है कि हम सबसे सबके चरणों में नत रहेंगे, सबसे पूछेंगे, सबका अनुभव का लाभ लेंगे। अब मर गया, देखो भावना तो विनय की थी ना, तो इतना उत्कृष्ट पुण्य हुआ, ऐसे स्थानों पर जन्म हुआ ये सारे में उसकी बुद्धि खुलती चली गई, सब सब खुलता चला गया और सीखने को मिलता चला गया और मोक्ष चला गया। लिखा है विनय बिना की विद्या, विनय बिना की विद्या अभिमान की पोषक होती है और अभिमान ज्ञान का शत्रु हो जाता है। क्या बोला बाकी? बोलो क्या बोला? विनय बिना की विद्या अभिमान की पोषक होती है और अभिमान से ज्ञान का नाश हो जाता है। भावदीप काम पढ़ना, उदीर्णा वाला प्रकरण, ज्ञानावरणी की उदीर्णा हो जाए अभिमान से, अभिमान से तत्काल उदीर्णा हो जाए। खूब विनयवंत बनो। अब अहंकार क्या कहते हैं? जेठ तो हमसे विनय से नहीं पूछ रहे, जे भी तुमसे विनय से नहीं पूछ रहे, हमें हम पूछे सबसे, जे भी एक अहंकार है। अरे तुम अहंकारी के विनय नहीं होती और अहंकारी को सम्यक्त नहीं होता। क्या कह रहे? सम्यक्त कब होता है पता है? जब अपना सर्वस्व आत्मा में दिखाई देता है। अब सर्वस्व के सामने जी क्या है? सर्वस्व के सामने जी है क्या? अपना सर्वस्व तो केवल ज्ञान है। जिस शिव सब में दम का है, इसलिए हमने कहा था अपनी आत्मा की महिमा लिखो। कहा था आत्मा की महिमा लिखो, सर्वस्व की महिमा लिखो। कहेगा शिव सब ज्ञान, कहेगा शरीर, कहेगा पैसा, काय की इज्जत। जरा दो चार व्यक्ति को फोन लगा दिए, सारी दुनिया से फोन आ रहे, सारी दुनिया से दो चार फोन भरे हैं। नहीं वो हमें जाना पड़ेगा, वो बहुत फोन आ रहे, फोन पे फोन आ रहे। सुना अभी तो 100 इंदिरा आएंगे, अभी आग होगा। अभी दो चार श्रोता आ गए, सोई खोज है हमारे पास, कितने श्रोता आ रहे। हाँ नहीं बड़े अच्छे समझो, विनय विनय बहुत है। अब हम हमारे मतलब यही है, जैसा विनय की बात चली तो विनय विनय पे विचार करो, चर्चा करो, वार्ता करो, विनय सिद्धांत कोष खोलो, विनय संपन्नता पढ़ो, भावना भाव। और एक बार 16 कारण भावना जब चालू हुई, बता 16 कारण ही चलाए। हाँ अध्ययन करो बढ़िया, गहरे गहरे देखो, और कोई काम नहीं है। चाहो तो फालतू बातें करते रहो, उन्हें पढ़ने बैठ जाओ, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ो। ये अंतिम कल्प वृक्ष है, अंतिम अपने को स्वर्ग है, ये समझो। साधकों का स्वर्ग है ये, कोई विपत्ति नहीं है समाज की, कोई तुम्हें नहीं कह रहा, कोई बाध्यता नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। सही में ज्ञानमती माता जी का पढ़ो, ज्ञानमती माता जी को वो छोटी उम्र में दीक्षा दी और बीमार भी हो गई, उनको बहुत दस्त लगती और पढ़ने की रुचि थी और गुरु के साथ विहार भी करना। थक जाए, चलते नहीं बनता था, बहुत धीरे धीरे चलती, बहुत पीछे पीछे चलती। पढ़ने की रुचि, माने इतनी तकलीफों के बीच में उन्होंने क्या पढ़ाई की। अपन ने उनका आज के हिसाब दिखाई दे, उस समय संकट देखो, संघर्ष, कितने संघर्ष के बाद उनको ब्रह्मचर्य मिला और कितने संघर्ष के बाद उनको तो पढ़ाई हुई। जितना समय मिलता पढ़, कितना बढ़िया बढ़िया प्रकरण है इसमें। अब ये पूरी चर्चा नहीं कर सकते। अब इसमें एक लिखा है उद्गम आदि दोष मुक्त। अब उद्गम आदि दोष माने पूरे पढ़ने पड़ेंगे। उद्गम आदि दोष 46 दोष रहित, कैसा मन विरक्त होता होगा। अन्याय का कमाई हुआ धन है भैया, हम तो फटे का पड़ा ये प्रतिक्रमण है। तुम तो चाहे जैसा पैसा हो दे जाओ, नहीं नहीं,
अन्याय का पैसा मत देना भाई, उद्गमारी दोष। ना उसका उपयोग करेंगे ना मुनिराजों को उससे आहार। हाँ, अन्याय नहीं करेंगे, अनीति नहीं करेंगे। अब जितने समय है ना, उद्दिष्ट उद्दिष्ट मुनिराजों के नाम से उन्हीं के लिए बनाई गई बसती का नहीं लेंगे, ये प्रतिक्रमण है। क्या प्रतिक्रमण? हमने नहीं। हमारे लक्ष्य से पाटा लाके रखोगे तो नहीं बैठेंगे मुनिराज होते, उनके लक्ष्य से पाटा लाके रखो तो नहीं बैठते। निर्वाण सागर जी के लिए एक पत्थर ले आए बैठ जंगल में, उनकी बैठ मारे बैठ नहीं बैठे, उनके लिए पाषाण बैठने की जगह, गर्म धूप थी, चलना था बिहार करने, वृद्धावस्था थी, अंतिम अंतिम जो खनिया धना पधारते थे, तो एक ले आए तो वो उसके नहीं, तो हमारे लक्ष्य से उठा के लाए वहां के इंसान, यहाँ लाके हम नहीं बैठते सी में पाप लगे। ये प्रतिक्रमण है। हाँ। अब समझो, आत्मा ने अपने भूतकाल के समस्त दोषों का त्याग तो किया ही है, लेकिन देह के माध्यम से भी जो दोष होते हैं उनका भी त्याग किया है। ये प्रतिक्रमण, बाह्य प्रतिक्रमण। उद्दिष्ट, हमारे उद्देश्य से बनाया गया भोजन नहीं लेंगे, हमारे उद्देश्य से। इसलिए लोग व्यवहारिक भाषा, ये क्यों अलग से कुछ कर रहे हैं, जो है उसी में थोड़ा ले लेंगे, जो अतिथि संविभाग क्यों अलग से कुछ कर रहे, इसी में थोड़ा सा ले लेंगे, इसी बिस्तर में से आधा थोड़ा थोड़ा सो जाएंगे, चादर ओढ़ने क्या है। मैंने कष्ट करना, कष्ट देखो, अरे काय का कष्ट है, अरे तुम्हें तो कष्ट नहीं, उन्हें तो कष्ट है। कौन को कष्ट है? वो जीवों की ना होगी। हम तुम्हारे लिए एक मकान और बना दे रहे, अरे तुम बना तो दो, कितने जीवों की विराधना होगी, एक मकान और नहीं हुई। हम तो झोपड़ी भी बढ़िया, झोपड़ी भी बढ़िया। पंडित साहब के कमरे थे एकदम सादगी, टाइल्स माइल्स इसलिए लगवाई उन्होंने बिल्कुल। उनके लिए सोनागर में अलग से बना है, तो बोले आपने हमें गलत समझ लिया। हाँ बिल्कुल, इधर आए थे पंडित साहब यात्रा में, तो बोले पंडित साहब आपके लायक जगह ही नहीं है, मतलब ठहराने की पहले। तो बोले कैसी बातें कर रहे हो, अपने घर में कोई ये पूछता है कि आपके लायक ठहरने की जगह? अपना घर है ना, अपना घर है, अपना घर है। दल्लान होती है दल्लान में सो जाती, कमरा है तो कमरा में सो जाती, अगासी हो तो अगासी पे सो जाती, उसमें क्या है। बैठना उठना नहीं है, उसका साधना करना, सामान रखना, करना क्या, माना बुद्धि। ये प्रतिक्रमण है। अभी देखो एक दूसरे दृष्टान दे, स्थूल दृष्टान दे के मैंने समझा क्या, किस भाषा में कहीं समझ में नहीं आ रहा। हमारे लक्ष्य थी 50 लाख का चातुर्मास, बड़े बड़े पांडाल, बड़े बड़े खर्च वाले स्थान पे जाएंगे हम जानबूझ करके, जहाँ 1 करोड़ का पार्टनर लगी हो वहां जाएंगे, 4 महीने की बड़ी व्यवस्था होगी वहां जाएंगे। प्रतिक्रमण का क्या हुआ जी? प्रतिक्रमण आप समझ आए, अपने लक्ष्य से खर्च नहीं कराते, आरंभ नहीं कराते, उद्गम आदि दोष, वस्त्र नहीं बनवाती, वस्त्र नहीं धुलवाती, वस्त्र नहीं लेती, अपन ब्रह्मचारी ऐसे आपने समझ आ गया। ये द्रव्य प्रतिक्रमण अभी जानकारी हो रही है, एक दिन अपने जीवन में मिलान हो रहा है इसका। अभी तो अपन खुश हो जाएंगे, अरे हमारे लाज लाए, हमारे लिए लाए, हमारे लिए नहीं। आज मैं ये सोच रहा था, आज कौन का भैया आ रहा है? अपना भैया आ रहा है, इसका क्यों लगता है? अपना भैया है, इनका तो भैया ही नहीं लगे, इनका अपना अपना है वो। अब यही देखेंगे, यही उठेंगे, यही बैठेंगे, उनके संग होंगे, तो नीचे देखेंगे, सब देखेंगे, अरे हाँ हम तो मजा जब आए इन्हें फुर्सत ही ना मिले, पूरे बाकी लोग पूरा तो ये मार्क्स ऑप्शन पर मार्ग ऑप्शन समझते हो? एक तो मार्ग तो समझ ही गए, एक मार्ग है, यही मोक्ष का मार्ग है, सबको समझ में आ जाए, एक दूसरे का ध्यान रखना। क्या कह रहे? एक दूसरे का ध्यान रखना, यही मार्ग है मोक्ष का, सुखी होने का।
तुमने घरों में देखा है झगड़े क्यों होती? बेटा रात को 12 बजे आया, उसे पता ही नहीं बाप आया कि नहीं आया। बाप 2 बजे 10 बजे रात को आए, 11 बजे आए, उन्हें पता ही नहीं बेटा आया कि नहीं आया। सप्ताह में बात हो गई तो ठीक, नहीं तो उन्हें खाए भी चले गए, वे खाए भी चले गए, वे खाए भी चले गए। ये उपसंपद नहीं है, ये मार्ग नहीं है। काहे का? सुखी होने का। ये सुखी होने का मार्ग नहीं है। मैंने आजकल तो इतने झगड़े मार्ग उपसंपद के। पत्नी कहती तुम में हम पे शक है, हमारा फोन क्यों चेक किया आपने? शक है। अरे तुम खुद ही बताओ ना। सुखी होने का मार्ग है ट्रांसपेरेंसी। सुखी होने का मार्ग है पारदर्शिता। एक दूसरे को अपनी बात बता दो। कमी भी हो गई कोई बात नहीं, बता दो। गलती भी हो गई बता दो। इसका नाम है मार्ग उपसंपद, अर्थात सुखी होने का मार्ग यही है। किसी को अकेलापन नहीं लगे, अनाथपना नहीं लगे, हिल मिल करके उसको। आपको मालूम है दुख बांट नहीं सकते लेकिन बटा सकते हैं। अपन नहीं बांट सकते लेकिन वो आगे बता सकते अपन ने उसकी बात सुन ली, इतने भी उसका दुख बट लिया। दुख कम तो नहीं कर सकते, हैं। दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन 10 लोगों ने उसकी सबने ध्यान रखा, पूछा एकदम चल ठीक। बहुत बढ़िया हमने कहा था ना जैसे मंगली सांड। जी। अब फोन आए कम से जाते हैं तो सब जनों को ये लगता है देखो सम्य सिंह जी फोन आ रहे, इन्होंने कितना स्थान बनाया हुआ है, वहां कितनी फोन आ रहे, तो उनका भी आदर होता है और उन्हें भी अपनापन महसूस होता है। सही कहा पंडित साहब। अब तीसरा व्यक्ति बुलाए तो हम भी वही सम्य शिखर जी आएंगे, इतने अच्छे जीव, इतने बढ़िया लोग। सही है पंडित साहब। ये है माल की प्रभावना, माल रूप संपन्न। समझ है? ऐसा कैसा माल सूखा सूखा था, कोई आए तो अगली बार आए ही नहीं, कोई आपके समागम में आया तो अगली बार आने का मन ही ना करे, ये नहीं, माल की प्रभावना। अरे सुखी होने का माल तो ये है, हिल मिल करके रहते हैं, पूछते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। कितने ऐसे बड़ो है प्रतिक्रमण में। देखा तो कितनी दूर दूर तक की चिंताएं होती थी, कोई काम हाँ, पंडित साहब कहाँ से इलाज करवा देते थे, कहाँ कहाँ से पूछवा देते थे, क्या करें करुणा है। हम कह रहे पंडित साहब इतने खुश होते थे, मैंने आनंद भाई जी के नाम पर, पवन जी अलीगढ़ और कोई विद्वानों के नाम पर इसलिए खुश होते थे, बाहर में समाज के स्तंभ है, एक स्तंभ टूट जाए तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी ये वो कौन करता है आज। एक जरा सा विद्यालय खोलने में पसीना जाता है, कोई यूनिवर्सिटी खोल रहा है तो एक बहुत प्रभाव है। बड़े लोगों को लेके चलो, बता के चलो। सही कहा पंडित साहब। अब यहाँ कोई संकट आए तो ये लोग तो देखेंगे, कौन समझाओगे। अब बताएंगे अपन रोज की रोज कोई जानकारी नहीं दे, अच्छी होएगी जानकारी नहीं मालूम पड़े तो उन्हें कैसे निर्णय होगा। समाचार समाचार है, आप शिक्षा पूछते बिल्कुल एक ऐसी विधि खड़ी करो, समाचार कैसे जाएंगे। मैंने अब इसके समाचार तो झट भेजे आजकल होते हैं, शादी हुई मटक गई लड़की फोटो, लड़का मटक गया फोटो, ये फोटो तो जल्दी डाल दी। अरे अच्छी चीजें समाचार डालो, अनुमोदन डालो, सही कहा पंडित साहब। अनुमोदन डालो। सब अनुमोदन करते, देखो दूर से लोग देखते नहीं, इतने लोग आ रहे तो उनको अनुमोदन आती, देखो तो कितने लोग लाभ ले रहे, हम ही नहीं ले पा रहे, हम ही परिचय रूपी जंजाल में पड़ी फंसी। उन्हें भावना होगी, भावना होगी तो ये मार्ग उपसंपद, यही मार्ग है, यही मार्ग है। इच्छा कार है पहला, इच्छा कार अच्छा क्या होता है इसका मतलब, ऐसा ही परिणाम हमारा हो, ऐसी दृष्टि हमारी हो, ऐसी परिणति हमारी हो, ऐसी सोच हमारी हो, इच्छा कार। देखते से अच्छा लगना मन इच्छा कार। तभी तो समाचार होगा, हाँ तुम जैसा आचरण हो पाएगा। है सही मारे। तो नाम, नाम के बाद ये अपना रह गया ये स्थापना। अभी हाँ मतलब अब है पूरा कर लेना होते क्या। स्थापना, स्थापना बहुत कठिन काम है, पहले तो स्थापना ही समझ लो, स्थापना ही नहीं समझते सबसे पहले तो। जहाँ कुछ भी नहीं है वहां मन में स्थापित करना, परिभाषा जहाँ कुछ नहीं है वहां मन में स्थापित करना। जैसे एक लड़का लड़की ने हाथ पकड़ा,
अभी पति पत्नी नहीं बनी, लेकिन मंत्र विधि के द्वारा, विवाह विधि के द्वारा अब उनके दिमाग में स्थापित हो गई ये हमारी पत्नी, ये हमारे पति है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, वो जो बिना इस विधि के शादी करते हैं वे कितने संकट में, कितने संकट में, कब कोई छोड़ दे, कब कोई क्या हो जाए, बच्चों का क्या होगा किसी को पता नहीं है, कोई पंच नहीं है परिवार का। अब कितना संकट। और एक विधि हुई, पंचों के सामने पूजा हुई, अब दिमाग में सब कितनी लड़ाई हो जाए लेकिन स्थापना नहीं बदलती, पत्नी तो यही, कितनी लड़ाई हो जाए पति तो ये, कितना ही विरह हो जाए, परदेश चला जाए, कुछ हो जाए, पति तो। ये इसका बहुत। अरे और आगे चलो, देह भी छूट गई पति की, ये है हमारे पति। वाह। बताओ इस स्थापना को कौन मिटाए? समझ में आया स्थापना निक्षेप का महत्व? तो मूर्ति आदि का तो पता ही है, ये अपन संबंधों में स्थापना निक्षेप है। आज से हम शिष्य हुए, आज से हम ब्रह्मचारी हुए, आज से हम, एक्चुअली क्या है, स्थापना निक्षेप की पढ़ाई नहीं हो रही, इसके गहरे भाव बस ये स्थापना निक्षेप की पढ़ाई नहीं हो रही। इसलिए पति शादी करके भी उसे ये नहीं पता कि उसे शादी के समय कौन से वचन दिए, ये भी नहीं मालूम लड़की ने शादी के समय वचन कौन से दिए। वहां टोटली ट्रांसपेरेंसी का वचन दिया है और लड़की कह रही है हमारी मोबाइल चेक मत करियो और हमारे कोड नंबर मत ले लियो, क्या क्या हो रहे हैं तुम्हारे, बता दो। ये तो पहले ही नंबर का उल्लंघन है। फोटो मोटो डालना क्या है जी, शरीर के फोटो डालना क्या है, पहले ही नंबर उल्लंघन कर रहे तुम वचनों का। पर पुरुषों को क्यों दिखाना चाह रहे अपना शरीर, उल्लंघन है सीधे सीधे, मैंने भावनाओं का अर्थ ही नहीं मालूम शादियों का। 7 वचन पढ़ो तो पहले, प्रशिक्षण की जरूरत है आज की तारीख में। जब चाहे छोड़ दिया, टायर की तरह हो, गाड़ी में से टायर बदल दिया, बस खत्म। जरा सी इच्छा नहीं मिली, जरा सा खर्चा नहीं हुआ, जरा सा फला नहीं हुआ, जरा फट से कर रिश्ते खत्म। एक दृष्टांत दिए वहां, अपने जीवन में लगाओ, कितना भी मन उधम मचाए, वो कितने ही उधम मचाए, सबसे स्थापना नहीं तोड़ो। देव तो देव ही हैं, शास्त्र शास्त्र हैं और गुरु गुरु हैं, साधर्मी। अब यार मैं कहते हैं इसका भैया जरा कभी बात हो तुम्हें कौन की याद आएगी, मम्मी पापा की, जिन्होंने कभी सुख नहीं दिया। हमने उल्टा नहीं कह रहे, सही मार्ग नहीं, जिन्होंने सही मार्ग नहीं बताया, मैंने वहां की याद आई तो हम घर चले जाएंगे। अरे घर कहाँ चले, घर है क्या तुम्हारा, निर्णय करो घर कहाँ है। हाँ अनंत बोली अब से ही हमारा परिवार है, यही हमारे आता है, यही पिता है हमारे। अब ये स्थापना निक्षेप है। सही कहा। अब विधि दीक्षा देने की विधि हो जाती है, समझ लीजिए, और क्या करें। लेकिन मूल में तो यही भाव। अब इसमें और कठिन बात है, कठिन मतलब गहराई, कठिन नहीं गहरी। पढ़ो गुरुता के बारे में पढ़ो, गुरु बनना आसान नहीं है, और आज की तारीख में सबसे आसान लगता है गुरु बनना। गुरु बहुत कठिन काम है, बहुत गंभीर काम है, समझ में नहीं आई होगी। दूसरों को मार्ग बताना, तुम तो शादी कर लो, तो शादी करने की पूरी विधि सिखा, तुमने कैसे शादी कर ली, एक सलाह देने के भी अधिकारी नहीं। हाँ तुमने अधिकारी क्यों दी, भैया हम दीक्षा ले लें, हाँ ले लो, अरे मत लो, अरे तुमने हाँ और ना कैसे कर दी, उसकी योग्यता है कि नहीं, पहले उसे देखो। क्यों कोई तुमसे पूछे दवाई खा ली, हाँ खा ली, अरे तुमका डॉक्टर हो, खाएं कि नहीं खाएं, दवाइयों पे भी लिखा रहता है डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं खाएं, डॉक्टर के परामर्श के बिना दवाई नहीं खाएं। मैंने हम कितनी जल्दी किसी को भी मोक्ष मार्ग बताने लगते हैं। एक काम करो, ऐसे पूजा कर लिए करो, ऐसे पढ़ लिए करो, ऐसे उपवास कर लिए करो, नहीं बताने लायक। भैया हमें नियम लेना है, तुमने नियम दे दिया, तुमने नियम कैसे दे दिया,
बाघ दीक्षा के बिना बोलने के अधिकार है। नियम कैसे ले लिया? अरे उनका उपकार हो जाएगा, अरे उनका उपकार नहीं हुआ, तुमने अपकार कर दिया। गुरु के बारे में कितना बढ़िया लिखा है। एक बार पिता अपनी संतान को छोड़ सकती है जन्म देने के बाद, लेकिन दीक्षा देने के बाद अपने शिष्य को मोक्ष आने के पहले नहीं छोड़ सकती। बहुत सुंदर। जैसे एक पिता अपनी संतान को सर्वांगीण विकास करता है, ऐसे एक गुरु अपने शिष्य का सर्वांगीण विकास करते हैं। पढ़ाई लिखाई, आचरण, खान पान, स्वास्थ्य, चिंतन मंथन, रत्नत्रय, आराधना, बस समर्पित होकर देखो, भी बढ़ाती चले जाएंगे। बेटा ऐसे पढ़, ऐसे से, घबराओ नहीं, डरो नहीं। सबसे बड़ी बात है गुरु की, मैं डरने नहीं देती, घबराने नहीं देती। हाँ मैंने बेटा चिंता कर, आजा। मैंने बहुत अभी गुरु का स्वरूप गुरु के लिए, शिष्य अपना स्वरूप समझे। हमारे बस चले तो हमें गोष्ठी करना है, 15 दिन गोष्ठी करूँ, पढ़ो कितना पढ़ सकते हो, 15 दिन गुरु 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 शिष्य शिष्य पढ़ो। अब ये स्थापना निक्षेप सही हो जाएगी। हर किसी को गुरु कह दिया और जरा नहीं मिले तो भगली, हर किसी को पति कह दिया फिर भगली, ऐसी स्थिति है। कहावत क्या है? गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। जैनियों के 2 लक्षण। पानी पियो छान कर, गुरु कीजिए जान कर। जान कर मतलब परीक्षा ले लो अच्छे से, खूब परीक्षा ले लो, डरो मत, जल्दबाज भावुक होके मत करो परीक्षा, उनके प्रभाव से परीक्षा मत करो, प्रभाव से ही परीक्षा मत करो। अरे इनको बहुत पढ़ने का हो जाए, खूब उनकी परीक्षा करो जब तुम्हारा मन भर जाए। क्या परीक्षा करें? बोलूं, पौधे भाव से भिन्न देख नहीं आ जाए, पौधे भाव से भिन्न देख नहीं पाओगे तो नहीं परीक्षा कर पाओगे। ए हमने क्या समझा था और क्या निकले, क्या निकला? पौधे भाव निकला खराब। गुरु खराब नहीं होते, गुरु खराब नहीं होते। गुरु की परीक्षा करना मतलब सच्चा तो गहरी है, अपना मोह कमजोर पड़ जाए यहाँ से परीक्षा करो। मोह को पुष्ट करने के लिए परीक्षा मत करो, अपना मोह मजबूत हो गया गुरु को परीक्षा करके। अरे आज का सब गुरु खराब है, कोई गुरु ढंग के नहीं है, क्या बताएं, ये भी ऐसे ही होंगे। अब मोह को मजबूत कर रहे थे, ऐसे ही गुरु को ढूंढो, ऐसे ऐसे मैंने विधि, गुरु की विशेषता नहीं है ऐसी। गुरुओं को ऐसे देखो जिससे अपना मोह नष्ट हो जाए। कुछ 4 प्रकार की निमित्त उपादान की चिट्ठी है, 4 प्रकार की बात है, 4 भंगी, चौभंगी, चौभंगी। उसमें क्या लिखा है? निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध, एक भंग ऐसा उसको। हो सकता है गुरु में कमी, क्या कहते हैं, हो सकता है गुरु में कमी, लेकिन उपादान वाला तो अपना कल्याण कर दिया, ऐसा लिखा। निमित्त में कमी है लेकिन उपादान बढ़िया है, काम करिए। जैसे गुरु ने कोई गलती की तो हम नहीं करेंगे ऐसी गलती, विक्रोध कर रहे तो हम नहीं करेंगे, उसमें कौन सी बात। ये तो ये सब बहुत उपसंपद में बहुत चर्चा है, प्रतिक्रमण में गहरी गहरी बातें हैं सारी सारी। समय हो गया, विचार करना, बहुत गहरे से विचार करो। ओम नमः शिवाय।